प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। ये द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड टीचर की समाजशास्त्र यूनिट है। समाजशास्त्र की सेकंड यूनिट के ये जो प्रश्न है ना, आप देख सकते हो 36 प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? 36 प्रश्न है और ये पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इससे पहले मैंने प्रथम यूनिट पढ़ा दिए। ये 36 प्रश्न है और प्रथम यूनिट पढ़ा लिए और इसके आंसर है आप भी मिला सकते हो और मैंने भी मिला दिए। ये उत्कर्ष हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये उत्कर्ष क्लास के नोट्स हैं और इससे हमको ये प्लस पॉइंट मिलता है कि यहाँ से प्रश्न रिपीट होंगे और पुटअप भी होंगे। तो 25वां नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्रथम यूनिट पढ़ाई थी और प्रथम यूनिट का जो 25वां प्रश्न था ना, इसका मैंने आंसर कुछ गलत बता दिया था। तो इसका आंसर मैंने मैक्स वेबर बताया था, लेकिन इसका आंसर बी राइट है। दुर्खिम में क्या है? दुर्खिम। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया था। किसने दिया था? दुर्खिम ने दिया था। ये देख सकते हो। अब सेकंड यूनिट कौन सी है जिसके हम 36 प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं? ये आप देख सकते हो। ये उत्कर्ष के हैं जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, वही प्रश्न है। तो ये देख सकते हो, ये यूनिट है। इस तरह 5 यूनिट है। 5 यूनिट के मैं पूरे प्रश्न कराऊंगी। तो समाज की मूल अवधारणाएं, समाज, सामाजिक समूह की स्थिति, भूमिका और सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक समूह तक तो पूर्व एग्जाम में मैंने प्रश्न करवा दिए, समाज के भी करवा दिए, सामाजिक समूह के भी करवा लिए। भूमिका और प्रशस्ति का नहीं करवाया और सामाजिक परिवर्तन का। तो यहाँ से 36 प्रश्न देखते हैं और मेरे पास जो अपनी बुक है ना, वहाँ से कुछ प्रश्न पूर्व एग्जाम आए होंगे, 20-25 प्रश्न वो भी करवा लूँगे, जिससे हमारे प्रश्न जो रिपीट होंगे ना, वो हमें मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। 36 प्रश्न। और इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लोक प्रशासन की पूर्व एग्जाम आए हुए प्रश्न करवा लिए, जिसकी एक यूनिट ही बाकी रही है अभी, 5वीं। 4 यूनिट मैंने करवा ली है और सोशोलॉजी की ये चल ही रही है और उसमें भी चल रही है, और दर्शन शास्त्र की भी फर्स्ट यूनिट शायद मैंने करवा ली है। सेकेंड यूनिट पे अब हम चलेंगे। तो मेरी सारी प्ले लिस्ट अगर मेहर टीचिंग पे नहीं हो तो आप देख सकते हो, मेहर टीचिंग पे सभी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा मेहर टीचिंग टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आपको कुछ PDF इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से होंगे। वर्तमान में सेकंड ग्रेड एग्जाम है तो वहाँ के भी हैं। और इसके बाद 29 जनवरी को सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, तो उसके लिए 29 जनवरी तक हम वापस इसी तरह रिपीट चलते रहेंगे। शायद तो रीट का एग्जाम तो आगे खिसकने वाला है। रीट में क्वालिफाई है, लेकिन रीट अभी प्रमाण पत्र वितरित हो रहे हैं, तो आपके रीट के प्रमाण पत्र नहीं लाए हैं तो प्लीज़ ला लीजिए, फिर फॉर्म भरेंगे। उसके बाद सेकंड ग्रेड चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी एग्जाम आएगा उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे हम, और यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो निरंतर परिवर्तनशील है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा किसने दी थी पता है? मैकाइवर और पेज वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ परिभाषा, इनकी कुछ बुक्स याद रखना। जहाँ कहीं भी जीवन है वही समाज है, ये भी मैकाइवर पेज ने दी थी। जहाँ कहीं जीवन है वही मैकाइवर पेज ने दी थी, इसकी भी, और ये भी मैकाइवर पेज है। पहले का ए, दूसरा का डी राइट है। और तीसरा जो समाज नामक पुस्तक है ना, ये भी मैकाइवर पेज ने लिखी थी। ये तीनों के मैकाइवर पेज ही है। तो अब सामाजिक जो दूसरी यूनिट है ना, उसके अंदर मैकाइवर पेज वेरी इंपॉर्टेंट है। समाज नामक पुस्तक, जहाँ कहीं जीवन है वही समाज है, और समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो निरंतर परिवर्तनशील है। तीनों मैकाइवर पेज है। अब चौथा प्रश्न देख सकते हैं अभी हम। व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं? व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो निश्चित भूभाग पर रहते हैं? ये तो हमें पता ही है, समुदाय कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे किस समाजशास्त्री ने समूह का विभाजन प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किया है? किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह का विभाजन किया था? तो इसका राइट है जॉर्ज स्कूले था ना, उसने प्राथमिक समूह तो इंपोर्टेंट दिया था, लेकिन द्वितीयक समूह को में भी कुछ उन्होंने अपने पॉइंट दिए थे। तो जॉर्ज स्कूले, ए राइट है इसके अंदर। क्या राइट है? ए राइट है इसके अंदर। उसके बाद छठा प्रश्न देखते हैं। भूमिका प्रशस्ति का गत्यात्मक पक्ष है। क्या है? गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका प्रशस्ति का गत्यात्मक पक्ष है। ये किसने कहा था? तो ये लिटन ने कहा था। किसने कहा था? लिटन ने कहा था। उसके बाद अर्जित प्रशस्ति किससे संबंधित है? अर्जित प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो ये तो योग्यता से होगी। अर्जित तो जब हम पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। ये अर्जित है, जन्मजात नहीं है। जन्मजात तो वो होती हैं जो हम जन्म से, भाई बहन जो भी होते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी होती है ना, वो जन्मजात होती हैं। ये अर्जित होती हैं। तो इसके अंदर ये 7वें का ये होगा, योग्यता से। प्रशस्ति और भूमिका की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? प्रशस्ति और भूमिका दोनों की अवधारणा, तो दोनों की अवधारणा है ना, ये किसने दी थी पता है? रॉल्फ लिटन ने दी थी। इसका सी राइट है। और प्रशस्ति और भूमिका, इन्होंने 2 भाग बताए थे, अर्जित प्रशस्ति और जन्मजात प्रशस्ति। किसने बताए थे? रॉल्फ लिटन ने बताए थे, और 1936 में बताए थे। ये याद रखना आप। समाज व्यक्तियों का समूह है जो अंत क्रिया के माध्यम से परस्पर संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी थी?
तो समाज व्यक्तियों का समूह है जो अंत क्रिया के माध्यम से परस्पर संबंधित रहते हैं। और ये दी थी जॉर्ज सीमेल ने दी थी। किसने दी थी? सीमेल ने। और सीमेल थे ना, इसने सामाजिक व्यक्तियों के समूह को कहा था। जॉर्ज सीमेल और एक ह्यूमन्स, दो थे इन्होंने। एक ह्यूमन्स थे, जॉर्ज सीमेल थे, और एक किंग्सले डेविस थे ना। इन तीनों ने मिलकर समाज व्यक्तियों का समूह है या व्यक्तियों की परिभाषा के आधार पर इन्होंने दिया था। तो अच्छी तरह याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। समाज की मुख्य विशेषता क्या है? तो समाज अमूर्त है, समाज में पारस्परिक जागरूकता है, समाज में सहयोग और संघर्ष है, सभी राइट है। क्या? सभी राइट है इसके अंदर। समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संकलन जो पुनरावर्ती अंत क्रियाओं के माध्यम से परस्पर संबंधित होते हैं तथा जिनमें हम की भावना पाई जाती है। यह परिभाषा किसने दी थी? हम की भावना रॉबर्ट मर्टन ने दी थी। हम की भावना रॉबर्ट मर्टन ने नहीं दी थी, ये तो दी थी सोरोकिन ने, समदर ने, सॉरी। हम की भावना जिससे कहा था अंत समूह, और बाह्य समूह वो थे जो वे समूह दो भागों में बांटा था। किसने बताएं? समदर में बांटा था, समदर ने। लेकिन इसमें हम की भावना को इम्पोर्टेंट नहीं है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संकलन जो पुनरावृत्ति अंत क्रियाओं के माध्यम से परस्पर संबंधित होते हैं। तो ये रॉबर्ट मर्टन ने दी थी। जो रॉबर्ट मर्टन ने इसलिए दिया था कि संदर्भ समूह है ना, उसके अंदर उन्होंने कहा था, रॉबर्ट मर्टन ने। और सामाजिक समूह की विशेषता, तो सामाजिक समूह की क्या विशेषता है? सामाजिक सभी विशेषताएं। समूहों का व्यक्तियों का संग्रह है। सामाजिक समूह सामाजिक अंत क्रिया पर आधारित सामाजिक संबंध है। समूह में एक सामान्य रुचि होती है। ये डी राइट है। इसके अंदर क्या राइट है? सभी राइट है। इसका डी होगा। जहाँ मैंने राइट का निशान नहीं लगाया वहाँ आप मैं बोल रही हूँ वो भी पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद है 13वां प्रश्न। तो ये वीडियो तो बड़ा हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, पूरे एक टॉपिक यूनिट तो पूरी हमको करनी पड़ेगी, एग्जाम बहुत नज़दीक है। समूह का वर्गीकरण अंत समूह बाह्य समूह के रूप में किसने किया था? मैंने अभी भी बता दिया था आपको। अंत समूह बाह्य समूह का किया था समदर ने। जैसे अंत समूह बाह्य समूह मैंने बताया था आपको कि अंत समूह वो समूह होते हैं जो अंत समूह होते हैं, और बाह्य समूह वे समूह होते हैं। अंत समूह जो सामाजिक नज़दीक होते हैं ना, वही समूह होते हैं। अंत समूह यानी कि हमारे रिश्तेदारी नातेदारी, हम की भावना होती है। अंत समूह में क्या होती है? हम, यानी हम सब परिवार, जिसमें कम से कम 50 व्यक्तियों के होते हैं, और रिश्तेदारी नातेदारी सब आती है, जिसमें हम की भावना है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। बी स्टेन ने कहा था। किसने कहा था? बी स्टेन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूरे एग्जाम के प्रश्नों में मैंने शायद करवा भी दिया है। बी स्टेन ने कहा था समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, बी स्टेन ने कहा था। और समाज सामाजिक समूह का जाल है, ये भी बी स्टेन ने ही कहा था। प्रशस्ति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह, प्रयत्नों आदि की प्राप्त करता। किसने दी थी ये परिभाषा? किसने दी थी? जिसमें पद भी आ गया, प्रशस्ति, आयु भी आ गई, लिंग भी आ गया। ये परिभाषा दी थी ना, इलियट मेरिल ने दी थी। किसने दी? इलियट मेरिल ने दी थी। पद और आयु, लिंग, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह। इसी तरह याद रखना, सब वह जितने भी आते हैं ना, वो और प पे उसी तरह याद रखना। इसको ट्रिक बना के याद रखना बहुत जरूरी है। प्रशस्ति से संबंधित ऑफिस स्थिति संकुल व स्तर अवधारणा का उल्लेख किसने किया था? ऑफिस स्थिति संकुल व स्तर अवधारणा का, ये शायद मैंने कल ही पढ़ा है, अपनी बुक में पढ़ा है। और ये अवधारणा दी थी किंग्सले डेविस ने दी थी। किसने दी थी? किंग्सले डेविस। किंग होता है ना, किंग्सले डेविस ने दी थी, जो ऑफिस का किंग होता है। बस इस तरह मैंने शायद ट्रिक भी बनाई थी, जिसकी स्तर की अपनी खुद की कुछ अवधारणा होती हैं। किसने उल्लेख किया था? किंग्सले डेविस ने किया था। एक विशेष सामाजिक पद की धारणा करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो भूमिका के अर्थ में यह परिभाषा किसने दी थी? हॉर्टन हंट ने दी थी। बी राइट है इसका। और आगबर्न की पुस्तक का नाम क्या है? आगबर्न की पुस्तक थी ना, आगबर्न की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये सोशल चेंज है। क्या है? सोशल चेंज है। आगबर्न और निमकॉफ दो व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2-3 परिभाषाएं दी है, वो मैं बता दूंगी आगे आगे आएगा। अगर इसके अंदर नहीं आया तो मैं पूरी बता दूंगी आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषता क्या है? सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये उपयुक्त सभी है। आप उपयुक्त सभी इसको आंसर टिक कर सकते हैं, और आप भी देख सकते हो प्रश्न, क्योंकि अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। परिवार तो हमें पता है प्राथमिक समूह ही है। परिवार क्या है? प्राथमिक समूह है। इसको अच्छी तरह याद। चार्ल्स कूले ने इसकी परिभाषा दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स कूले ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिक समाज की नहीं है? किसकी? उत्तर आधुनिक समाज की नहीं है। 21वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न का सी राइट है। सामाजिक संस्थाओं और धर्म की वरदाना होती ना, उसी उत्तर आधुनिक समाज की नहीं है ये विशेषता। सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह का वर्गीकरण किसने किया था? और सकारात्मक और नकारात्मक वर्ग समूह का वर्गीकरण न्यूकॉम्ब ने किया था। किसने किया था? न्यूकॉम्ब ने किया था। सी राइट है इसका। सावयवी समाज यांत्रिक समाज का वर्णन किसने किया था?
तो सावयवी समाज और यांत्रिक समाज का वर्णन किसने किया था? तो दुर्खिम ने किया था। किसने किया था? दुर्खिम ने किया था यांत्रिक और सावयवी समाज का। और समाजशास्त्र के प्रकार्यवाद के जनक कौन है? समाजशास्त्र के में प्रकार्यवाद के जनक कौन है? तो इसका आंसर है स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर है ना, वो प्रकार्यवाद जनक है। सामाजिक डार्विनवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। सामाजिक डार्विनवाद, समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद और ये सावयवी समाज यांत्रिक समाज, तो सावयवी समाज यांत्रिक समाज तो दुर्खिम ने दिया था, लेकिन समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के जनक हर्बर्ट स्पेंसर और सामाजिक डार्विनवाद ये भी हर्बर्ट स्पेंसर हैं। अभी 26वां प्रश्न है और 26वां प्राथमिक समूह की अवधारणा, ये भी मैंने बता दिया आपको। चार्ल्स कूले ए राइट है इसका भी, ये वापस रिपीट हुआ है। अवधारणा प्रतिपादित किसने की थी? सॉरी, प्राथमिक समूह की अवधारणा है ना, ये प्रतिपादित की थी 26वां है। 26वां का चार्ल्स कूले है। सदस्य समूह व गैर सदस्य समूह का उल्लेखन किसने किया था? सदस्य समूह व गैर सदस्यता समूह का उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था मल्टन ने। किसने किया था? मल्टन ने किया था। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली उदाहरण है। तो परिवार, पड़ोस, ये प्राथमिक समूह, ये तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। किसने समूह निर्माण एवं सहयोग को महत्वपूर्ण माना है? समूह निर्माण हेतु सहयोग को महत्वपूर्ण किसने माना है? तो ये माना है जॉनसन ने। किसने माना है? जॉनसन ने। समाज में व्यक्ति को प्राप्त पद क्या है? पद प्रशस्ति है, और पद के अनुसार जो आप कार्य करते हैं ना, वो भूमिका है। जैसे कि पद मेरा अध्यापक है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे पढ़ाना, जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, जो खेल सिखाना, पढ़ाई कराना, टीचर लेना, एग्जाम लेना वगैरह, वो क्या है? वो मेरी भूमिका है। तो ये क्या है? पद है। और इससे उसके बाद प्रशस्ति है, सॉरी, पद है ना, वो प्रशस्ति है। प्रदत्त और अर्जित प्रशस्ति का विभाजन किसने किया था? तो ये मैंने अभी बता दिया था आपको कि प्रदत्त और अर्जित प्रशस्ति का विभाजन रॉल्फ लिटन ने किया था। तो लिटन दिया हुआ, आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, रॉल्फ लिटन ने 1936 में किया था। किसने किया था? रॉल्फ लिटन ने। 31वें का बी राइट है। प्रशस्ति क्रम, प्रशस्ति पूंज, भूमिका की अवधारणा किसने दी थी? तो ये जो प्रशस्ति पूंज भूमिका की अवधारणा दी थी ना, ये किसने दी थी? तो ये दी थी मल्टन ने। किसने दी थी? मल्टन ने। प्रशस्ति क्रम, प्रशस्ति पूंज, भूमिका पूंज, सबकी अवधारणा मल्टन ने दी थी। योग्यता का आधार है। योग्यता किसका आधार है? तो योग्यता तो हमारी अर्जित प्रशस्ति होगी योग्यता। तो इसके अंदर अर्जित प्रशस्ति, योग्यता के आधार भी तो हमको नौकरी मिलती है। किसने व्यक्ति को सामाजिक इकाई मानते हुए प्रशस्ति और भूमिकाओं का मिश्रण मंडल माना है? तो 34वां अभी आ गए, 2-3% ही रहे, 36 हो जाएंगे पूरे। तो 34वें का आंसर है डी, पार्सन्स। कौन है? पार्सन्स ने की थी। प्रशस्ति भूमिकाओं का मिश्रित बंडल है। तो पार्सन ने कहा था। किसने प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिका कहा है? हाँ, ये पोषिका है ना, ये मैंने शायद किसी कोई ट्रिक लगाई थी इसकी, कि जो कूलर की पता नहीं कोई ऐसी ट्रिक बनाई थी, पोषिका का चार्ल्स कूले था ना, उसने दी थी स्वभाव की पोषिका। प्राथमिक समूह तो चार्ल्स कूले ने दिया था। तो आप प्राथमिक समूह को देख भी आप कर सकते हो। अब लास्ट प्रश्न है 36वां, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सोरोकिन ने किया था। और चक्र के साथ आप इसको ट्रिक भी बना सकते हैं कि सौर मंडल में ग्रह है ना, बहुत ही चक्कर लगाते हैं सौर मंडल में। सौर या सूर्य के चारों ओर जितने भी चक्कर लगाते हैं ना सौर मंडल में, तो चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन किसने दिया था? सोरोकिन ने चक्रीय सिद्धांत, चक्कर लगाते हैं। इसी तरह ट्रिक बना सकते हैं। और नेक्स्ट में हम मिलेंगे, ये आप आंसर भी देख सकते हो, मिलान करना हो तो मैंने सारे बना के दिया आपको। अब 3rd यूनिट है, और ये 3rd यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये 3rd यूनिट के नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे पर्सन कर लेंगे। ये वीडियो बड़ा हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट में इस तरह बड़ा हो जाए वो, लेकिन हमें यूनिट तो पूरी ही करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में।